जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में एक श्लोक बोलते हैं, दैव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया माम एवमेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। इसी संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है मैं दुखों से परे हूँ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का शोक नहीं है, किसी प्रकार का वेदना नहीं है। भगवान इसलिए इसी संसार को एक टैगलाइन दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का सागर है, दुखालयम, यहाँ पे दुख ही दुख है, और अशाश्वतम ये टेम्परेरी है। जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण ये बोलते हैं इसमें कई तरह से दुख आते हैं, चाहे कोई भी कितना प्रयास करे उसको दुख आएगा ही आएगा। दुख देने वाले 3 प्रकार का कैटेगरी है। दुख देता है अपना मन, दूसरा दूसरे जीव, और तीसरा दुख देते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, विपदा है। तो ये 3 प्रकार कष्ट से कोई भी छुटकारा नहीं पाया है, ना पा सकता है। तो फिर भगवान उसका उपाय बताते हैं, तो फिर कैसे इसी दुख से एक व्यक्ति उभर पाएगा। भगवान बोलते हैं माम एव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। जो मेरे शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरा पूजा करेगा, वो इसी दुख से ना उसका निवारण हो पाएगा। इसलिए एक बहुत ही सरल उपाय दिए हैं भगवान ने। बोलते हैं भगवान, शास्त्र में वर्णन आता है, रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ के ऊपर जो भी दर्शन कर लेता है, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कौन सा भी जाति का हो, कौन सा भी धर्म का हो, वो मायने नहीं करता। जस्ट दर्शन मात्र से ही उसके क्लेश, उसके दुख दूर हो जाते हैं। कितना आसान तरीका भगवान ने दिया है हमारे कलियुग के जितने भी। कितने संतप्त है सारे व्यक्ति, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो जाता है ना। खाते रहते हैं आराम से अपने हॉस्टल में बैठ के, ऊपर से प्लेन गिर जाता है। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। फ्लाइट में इतने पैसा देकर ट्रैवल करते हैं, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। चाहे पैसा हो, पैसा नहीं हो, कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, कहाँ से कब विपदा आपदा आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर ऐसे अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, ऐसे चीज़ों से अगर आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो तो मेरे शरण में आओ, जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण के शरण में आओ। और उसमें से एक बहुत ही आसान तरीका आज के लिए भगवान ने दिया है। जब मैं अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होके ना निकलूंगा, तो जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा रथ के विराजमान होते हुए, तो उसका सारे क्लेश, उसका सारे दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जितने भी आपदा बीतता है सबसे मैं उसको दूर कर लूंगा। इसलिए